अंग्रेजों के समय का जेल मैनुअल हमारे कार्यकाल में ही बदला गया, ये ऐतिहासिक काम। होमगार्ड विभाग में भी कई ऐतिहासिक काम। होमगार्ड विभाग सारा सिस्टम ऑनलाइन ड्यूटी लगना, सारा एक क्लिक में आप जो है होमगार्ड की पूरी डिटेल जान लोगे आप। होमगार्ड विभाग के पहले सत्र से पहले की अगर हम चर्चा करें तो जब कभी हमारे जवान की ड्यूटी के समय आकस्मिक किसी घटना में अगर दुर्घटना हो जाती थी, दिव्यांग होता था, तो 3 लाख रुपए का बीमा होता था। बीमा के सालों चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी मिलता कितना मिलता, बहुत समस्याएं आती थी। लेकिन 17 के बाद में जब सरकार बनी तो वो 3 लाख रुपए की राशि 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और 1 महीने के अंदर उस परिवार की यहाँ सीधी पहुंच जाती है खाते में। ऐतिहासिक काम। और ऐतिहासिक काम हुआ क्योंकि होमगार्ड को कभी कोई पेंशन और वो तो मिलती नहीं, जितने ड्यूटी करता है उतना दैनिक भत्ता मिलता है, उसके बाद में बचत ज्यादा होती नहीं, और वो भी घर से ड्यूटी करने जाता है तो लगभग 200 रुपए की रोजाना पेट्रोल हो जाती है उसकी। ये सारी चिंताएं हमने पूरा समझ करके एक बार चर्चा की और बैंकों से हमने वो टाइप किया। होमगार्ड के जवानों को हमारे को खाता खोलना है बैंकों में, 1 रुपया उनका कटेगा नहीं, अपना खाते में उसमें पैसा जाएगा और अपना निकालेंगे, यूज करेंगे। और इस तरह की कोई आकस्मिक घटना होती है, पहले था ड्यूटी के दौरान, अब है वो घर पे है चाहे ड्यूटी पे है, इस तरह की चाहे रास्ते में है कहीं, अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख सरकार की अनुग्रह राशि और बैंक से 35 लाख रुपए, 35 और 5 40 लाख रुपए उस परिवार को मिल जाते हैं। तो हम लोगों को आत्मसंतुष्टि होती है, उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए। ऐतिहासिक 40 लाख रुपए 600 लोगों को ज्यादा हम खिला चुके हैं, समझ लीजिए। तो विभाग में जाने के बाद, समझने के बाद नीचे स्तर तक जाओगे आप और समझोगे परिस्थितियों को, तो चीजें समझ में आएंगी। ड्रेस के पैसे सीधे खाते में जाना, पहले आप लोगों ने भी देखी होगी ड्रेस कैसी होती थी, ढीली ढाली, अच्छा नहीं लगता था पहनने में। सीधा पैसा ड्रेस का सीधा खाते में जाता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार सिलवाई बनवाई। तो बहुत काम होमगार्ड विभाग में ऐतिहासिक। और यहाँ भी तीसरे विभाग में भी ऐतिहासिक काम ये हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी शाखाएं स्थापित हो गई। ये बहुत बड़ा है। हमने जब शासनादेश इसका हुआ तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने गया। हमने कहा माननीय जी, आपका मैं हृदय से संपूर्ण विभाग की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में इसको जो है आदेशित किया, पूरे उत्तर प्रदेश में शासनादेश हो गया है। तो मालूम क्या काम मुख्यमंत्री ने, अभी इसको और तेजी से आगे ले जाने के लिए कितनी सोच उनकी सकारात्मक है। जिस तरह से खाली युद्ध के लिए ये धनकुए तो नहीं है आप लोग, इस विभाग की संरचना युद्ध ही नहीं है, तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें आप लोग काम करते हैं, और निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से। बहुत से लोगों ने आप लोग देखा होगा, गर्मियों में बहुत से लोग पानी के प्याऊ लगाते हैं सेवा भाव से, परमार्थ के कारण से। बहुत से त्योहारों पे, अब जैसे कल बड़ा मंगल है लखनऊ में, तो भव्यता के साथ बड़े मंगल, ज्येष्ठ मास के मंगल मनाए जाते हैं, जगह जगह भंडारे होते हैं, लोग सेवा भाव से। और भी अन्य जगहों पे मंदिरों में सेवा भाव से लोग भंडारे करते हैं, और भी हॉस्पिटलों में जाके लोग सेवा का भाव करते हैं, पेशेंटों को फल बांटने, कोई करते हैं वृद्धाश्रम में जाकर कोई सेवा का भाव करते हैं।
करते हैं नहीं करते। और आपका तो काम ही सेवा भाव है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का, आपका काम ही है सेवा का भाव। बहुत बड़ी बात है। और अभी जो पहलगांव की घटना हुई उसके बाद में केंद्र ने समझा, जरूरी समझा, इस विभाग के महत्व को समझा, तो लोगों की इस समय जैसे परिस्थितियां हुई, युद्ध जैसा माहौल बना, ऐसे में मॉक ड्रिल के माध्यम से जो कार्यक्रम हुए वो 15 जिले में नहीं, सभी जनपदों में हुए, केंद्र सरकार की इच्छा, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार। और इस मॉक ड्रिल के बाद में आम जन में जो आप लोगों की चर्चा हुई है, शायद उससे पहले की पहचान नहीं थी जो अब हुई। अब समझ में आई लोगों के नागरिक सुरक्षा पावर है क्या। पहले लोग समझते नहीं, हमसे पूछते थे लोग नागरिक सुरक्षा क्या है, क्या विभाग है। अभी भी लोग हमसे पूछते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन मॉक ड्रिल के बाद में बहुत चीजें समझ में आई और आप लोगों की प्रशंसा गृह मंत्रालय ने की। ये भाव हमने जो कहा है, इसका भाव के पीछे हमारा ये है उद्देश्य कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग आए हैं, जो ट्रेनिंग देंगे, मेरा उनसे एक आग्रह है, क्योंकि ये विभाग ऐसा नहीं है कि इसमें पद ज्यादा है, इसमें तो स्वयं सेवक ज्यादा, और वो स्वेच्छा से समाज देश सेवा के लिए जुड़ते हैं। तो आपके लिए मेरा सुझाव है कि आप अच्छे मनोयोग से इनको ऐसी ट्रेनिंग दें कि ये लोग भी अच्छे, और ट्रेनिंग लेने वाले भी अच्छे मनोयोग से, सेवा के भाव जो आप लोगों के मन में रहता है वही भाव, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है आपको भी और लेने वालों को भी और देने वालों को। हमें यह करना है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं में जब आमजन परिस्थितियों में फंसता है उसको हम लोग कैसे बचाएं, कैसे हम सुरक्षा करें। तो पूरे मनोयोग से हम लोग ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले पूरे मनोयोग से करें, क्योंकि आप लोगों को भी आगे और ट्रेनिंग देंगे। अच्छी मनोयोग से हम लोग करें, सेवा का भाव हमारे मन में। ये मैंने जो तीनों विभागों की चर्चा की वो इसलिए की है कि विभाग में जहां भी हम काम करते हैं, जिस पद पे हैं हम, पूरे मनोयोग से उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और नए नए विचार आएंगे और उन विचारों को भी उसमें भी आप कामयाब होंगे। जैसे हम इस विभाग में आते ही हमने माननीय मुख्यमंत्री चर्चा की, और ये कुछ समय, ज्यादा समय नहीं, में तो पूरे देश में पूरे प्रदेश में लागू हो गया। अच्छे मनोयोग से व्यक्ति अच्छे विचार के साथ जब कोई भी भावना मन में पैदा होती है तो निश्चित रूप से उसमें कामयाबी होती है, ईश्वर उसमें मदद करता है। हमें और इसमें हम अभी भी बैठ करके जैसे हम आए तो अभी हमारे साथ और भी कुछ काम हमारे दिमाग में आ रहे हैं, सोचते हैं विभाग के विषय में, और जब सोचते हैं तब नई चीजें निकल के आती हैं। और सोचोगे नहीं, हाँ विभाग है, चला जाएगा, आज है, कल तक है, कब तक है, चल रहा है, मंत्री आए गए, अब बता रहे, आप भी बता रहे, कोई मंत्री नहीं आए। और हमने तो कहा था कि हम आज ये तय नहीं था कि हम इस पे आएंगे, हमने तो कहा था कि हम ट्रेनिंग सेंटर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, उसी में आना ठीक रहेगा। हमने कहा चलो ठीक है, भावना थी, देखना है भाई, परिस्थितियों को समझना है। जहां ये ट्रेनिंग लेने आएंगे उस स्थल को देखना, विभाग हमारे पास है, हम मंत्री हैं विभाग के, तो हमारे दायित्व बनता है कि वो जगह भी हमें देखनी चाहिए जहां हमारे ट्रेनिंग लेने वाले स्वयंसेवक आएंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी बैठे बैठे हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ रुकने की व्यवस्था उनकी कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है, अभी भी चर्चा कर रहे थे। जो व्यक्ति सेवा भाव के साथ मन में आता हो, जिसका कोई स्वार्थ न हो, उसकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व है। जो
अपेक्षा हमसे गृह मंत्रालय हमारा कर रहा है, जो अपेक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उस अपेक्षा पे हमारे ये ऊपर जो चीज बैठी है वो, और भी हमारे जो जिलों के पदाधिकारी हैं और आप सब, हमारे हर स्वयंसेवक की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सपने को पूरा करके दें। इस एज को ऐतिहासिक बनाएं और आम जन में जिस तरह से मॉकड्रिल में चर्चा आई है, इससे और ज्यादा हम ऐसा कुछ करके देखें। देखिए एक और सुझाव और मेरा है, जहां भी हम कोई भी आपदा आए या कहीं भी हमारी, ऐसा नहीं है कि आपदा में ड्यूटी लगती है आप लोगों की। कल हमें महोबा में रहना था, महोबा में हमारा कार्यक्रम था। 2 दिन पहले हमारे मन में आई कि हम महोबा जा ही रहे तो क्यों ना करें झांसी चले जाए, तो स्वयं सेवकों के साथ बैठ लें, उनके साथ बैठ लें और फिर झांसी से महोबा चले जाए। लेकिन फिर ध्यान में आया कि 7 तारीख की ईद है, हमारे स्टाफ ने बताया सर उस दिन ईद है। हमने कहा तो ड्यूटी लगेगी, हमारी स्वयं सेवकों की ड्यूटी भी रहेगी, तो कैंसिल किया। तो ये नहीं है कि आपदाओं में भी आप त्योहारों में भी आपको लगाया जाता है, मेला दशहरा में भी आपकी ड्यूटी लगती है। तो मेरा आपके एक सुझाव है, और जहां भी आप ट्रेनिंग देने जाएं तो वो सुझाव जरूर रखना सबके बीच में। जहां हम जा रहे हैं, जैसे कुंभ में बहुत अच्छा काम किया था हमारे स्वयंसेवकों, बहुत बड़ा काम किया, अच्छा भी काम किया। जहां हम जाएं वहां समाज में अपने विभाग की अपनी एक पहचान छोड़ करके आए, तब चर्चा होती है समाज में। कोरोना कालखंड में अगर हम याद करें तो जब भारत ही नहीं पूरा देश जब बंद था, कहीं पानी की बोतल नहीं मिलती थी, उस समय आप लोगों ने कोरोना से कैसे बचाव हो, वैक्सीन कैसे लगे, दवाएं कैसे बांटी जाए, सब काम आप लोगों ने किया। और होमगार्ड विभाग ने तो उसने भी ऐतिहासिक काम किया था कोरोना कालखंड में, जब पूरा देश बंद था, पानी की बोतल नहीं मिलती थी। और देखिए होमगार्ड विभाग की उस समय जब बसों के माध्यम से तो आम जनता जा रही थी, भेजी जा रही थी, तो सरकार ने तय किया कि पुलिस विभाग के एक एक व्यक्ति को भेजा जाए जो